मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट है हमारा ग्रोविंग अप एज ए लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता का विकास। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालकों के अर्थ के विषय में पढ़ेंगे। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बालक आपस में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। ये भिन्न बौद्धिक योग्यताओं में अलग किस तरीके से हम इनको पहचान सकते हैं? बौद्धिक योग्यताओं के आधार पर, शारीरिक योग्यताओं के आधार पर या शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बालक दूसरे बालक से अलग है। अर्थात विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं के आधार पर, क्षमता, उनके व्यक्तित्व तथा उनके व्यवहार संबंधी जितनी भी क्वालिटीज उनके अंदर होती हैं वो अपनी आयु के अन्य बालकों की अपेक्षा अलग होती हैं उनके अंदर। तो ऐसे बालक ही विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। क्रुशेंक ने भी कहा है कि एक विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक तथा सामान्य बुद्धि और विकास की दृष्टि से अन्य बालकों से अलग होता है, जो कि नियमित कक्षा, जो डेली कक्षा चलती है, उसकी डेली क्लास चलती है, तो उनके कार्यक्रमों का लाभ सही तरीके से नहीं ले पाता है। क्योंकि जब कक्षा में एक शिक्षक पढ़ाता है तो वो सभी बच्चों के अनुसार पढ़ाता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं क्लास में उस टाइम पे, जिनकी जीके बहुत अच्छी होती है, जिनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है, जो बहुत अच्छे से डेवलप अपने आप को कर लेते हैं, बहुत जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी कैच कर लेते हैं किसी भी बात को, तो वो वहां पर वो नियमित कक्षा का लाभ कई बार नहीं उठा पाते हैं। तो इसलिए वो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब इनको हमने 4 वर्गों में विभाजित किया है। विशिष्ट बालकों को मुख्य रूप से 4 वर्ग इसके बनाए हैं। शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक और सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। तो जो शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक होते हैं, शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, तो सबसे पहले उसमें आता है दृष्टि विकलांग बालक, यानी कि वो सही से देख नहीं पाता, देखने में उसको दिक्कत होती है, तो वो दृष्टि विकलांग बालकों की श्रेणी में आता है। दूसरा होता है हमारा वाणी विकलांग बालक, यानी कि वो सही से बोल नहीं पाता, तो वो वाणी विकलांग बालकों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट होता है श्रवण दुर्बल बालक, यानी कि वो सही से सुन नहीं पाता है, तो वो श्रवण दुर्बल बालकों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा गत्यात्मक अक्षम बालक, यानी कि वो सही से चल नहीं पाता है, तो वो गत्यात्मक अक्षम बालकों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है हमारा मानसिक रूप से विशिष्ट बालक, यानी कि जो मानसिक रूप से विशिष्ट होते हैं, जैसे प्रतिभा संपन्न बालक आते हैं उस श्रेणी में। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं छिपी होती हैं, वो होते हैं। सृजनात्मक बालक आते हैं, यानी कि वो क्रिएटिव होते हैं बालक, अलग अलग चीजें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, अलग अलग चीजें वो करते रहते हैं, तो वो सृजनात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट होता है मानसिक मंद, तो इसमें मानसिक मंद यानी कि मानसिक रूप से मंद बालक भी मानसिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालक, कि शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालक किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट है। शैक्षिक तीव्र बालक, यानी कि जो शैक्षिक गतिविधि होती हैं उनमें वो बहुत तेज गति से सीख लेता है, तीव्र रहता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है। नेक्स्ट होता है शैक्षिक पिछड़े बालक, जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए बालक होते हैं, वो भी शैक्षिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। वो ये ऊपर वाले जो होते हैं ये शैक्षिक तीव्र बालक, वो प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं, और नीचे वाले पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट होता है सीखने में अयोग्य। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मंद होते हैं, वो सीखने में अयोग्य होते हैं, वो सही से सीख नहीं पाते हैं, जो क्लास में उनको बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, वो उसको सीखने में अयोग्य होते हैं, सही से सीख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक। इसमें कुसमायोजित बालक आते हैं, जो अपने आप को समाज में सही तरीके से समायोजित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है समस्यात्मक बालक, जो समस्याओं से ग्रसित होते हैं। कई बार बालक किसी समस्या को लेकर, जैसे कोई बात उनके मन में चल रही होती है, समस्या चल रही होती है, तो उससे संबंधित बालक समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अपराधी बालक, बाल अपराधी बालक। कुछ बालक बाल अपराधी बालकों की श्रेणी में भी आते हैं समाज में, कि जो चोरी करने लग जाते हैं, जो झूठ बोलते हैं, तो वो बाल अपराधी श्रेणी में आते हैं। फिर आते हैं नशे के आदी बालक, जो बचपन से ही बाल अपराध करने लग जाते हैं और फिर नशा भी करने लग जाते हैं, तो वो नशे आदि की श्रेणी में आते हैं। फिर अब हम करेंगे कि विशिष्ट बालकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। फिर यहाँ हमने वर्ग बांटे थे कि
4 वर्गों में विभाजित किया था विशिष्ट बालकों को। यहाँ पर हमने टाइप्स बताए हैं कि कितने टाइप के हमारे विशिष्ट बालक होते हैं। पहले होता है हमारा प्रतिभाशाली बालक। इनकी IQ जो होती है वो 140 से ऊपर होती है। और ये बालक जो होते हैं प्रतिभाशाली बालक, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व, लक्षण, विद्यालय की उपलब्धि, खेल, रुचि आदि में सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं उनसे। एवरेज जो बालक होते हैं क्लास में उनसे ऊपर होते हैं ये बच्चे हर चीज में, यानी कि वो सामाजिक समायोजन भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, उनका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होता है और विद्यालय की जितनी भी गतिविधि होती है, जितनी भी उपलब्धियां होती हैं वो सबसे आगे रहते हैं उनमें। तो ये प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इनमें जो होती है प्रतिभाशाली बालकों में, इनका जो शब्दकोश होता है, यानी कि जो इनकी डिक्शनरी होती है वर्ड्स की, जो इनके पास शब्दों का जो भंडार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा बात अपनी वो कह सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो नेक्स्ट होता है हमारा इनका मेंटली पावर जो होती है, इनकी याद करने की जो शक्ति होती है या फिर जो उनका बुद्धि होती है वो बहुत तेज होती है। नेक्स्ट इसमें होता है कि डेली जो वर्क होता है वो डिफरेंट तरह का देखने को मिलता है इनका। वो जो हमारी दैनिक क्रिया होती है उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बहुत ध्यान लगाते हैं हर चीज़ पर। और उनकी जो जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। और ये इनकी तरफ टीचर का ध्यान भी आकर्षित रहता है। क्यों? क्योंकि क्लास में जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, जो टीचर की बात का रिस्पॉन्स करते हैं, जो उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो वो एक टीचर की नज़रों में रहते हैं। तो ये अपने टीचर का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित करने में अच्छे होते हैं। और इनकी बुद्धि लब्धि भी जो होती है वो 140 से ऊपर होती है। नेक्स्ट आते हैं पिछड़े बालक। जो पिछड़े बालक होते हैं ये कक्षा का औसत कार्य भी नहीं कर पाते हैं। जो एक एवरेज कार्य दिया जाता है कक्षा में वो भी नहीं सही से कर पाते हैं और अन्य बालकों की अपेक्षा ये कार्य करने में पीछे रह जाते हैं, अपने काम को करने में पीछे रह जाते हैं। तो इनको हम पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इनकी सीखने की जो गति होती है बहुत कम होती है। जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं, हमेशा हीन भावना इनके अंदर आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये सही से अपने काम को टाइम से नहीं कर पाते हैं। ये कई कारण से हो सकता है। इनके शारीरिक दोष हो सकते हैं, स्वस्थ ना होने के कारण हो सकता है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके जो इंटेलिजेंस है, वो बुद्धि है उनके अंदर वो कम है। तो बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मंदबुद्धि बालक। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं, टर्मन के अनुसार टर्मन ने कहा है कि इनकी जो IQ होती है वो 70 से कम होती है। तो मानसिक जो इस तरह के बालक होते हैं, मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं, तो बालकों इनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि से बिल्कुल कम होती है। जो एवरेज बालक होते हैं क्लास में उनसे इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, जो क्योंकि मंद बुद्धि बालकों की श्रेणी में आते हैं। इनमें जो स्कूल में जो काम दिया जाता है इनको, वो असफल रहते हैं। उसमें असफल होने के कारण उनमें निराशा आ जाती है और हीन भावना आ जाती है। सीधी जो बात होती है, कोई भी बात होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, उनको हैंडल करने में इनको बहुत कठिनाई आती है। तो ये इसलिए मंदबुद्धि बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा समस्यात्मक बालक, जिसके व्यवहार में कोई भी ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। पहले तो वो क्या होता है कि जरूरी नहीं कि ये बालक पिछड़े बालक ही हो या मंदबुद्धि बालक की, लेकिन क्या होता है कि कोई समस्या ऐसी आ जाती है इनके सामने कि इनको झूठ बोलना पड़ जाता है, चोरी करनी पड़ जाती है। तो ये समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं। प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए ये समस्यात्मक बालकों की श्रेणी में आते हैं।